हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे हम लोग के शरीर में भोजन जो पाचन होता है वह किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, क्लास 10 का विज्ञान में विज्ञान जिसमें आप लोग का बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? भागो यहाँ से। चलो देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे पाचन तंत्र होता है। ठीक है, तो समझिए। देखिए, ये आप लोग के सामने तस्वीर है, देख लीजिए मनुष्य का पाचन तंत्र का। ये आपका पाचन तंत्र का फोटो है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख ले। इससे हम पहले जो है मुख गुहा के बारे में आप लोग को अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, तो नहीं जो वीडियो देखे वो वीडियो जरूर जा करके देख लीजिएगा मुख गुहा। तो फाइनली ये फोटो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले में हम अच्छे से बता दिए थे कि ये है यकृत है, यकृत का आकार जो त्रिकोणाकार होता है। ये मुख गुहा है, यहाँ पे लार ग्रंथि है जहां से ये सब कुछ बता दिए। हमको फाइनली बताना है आज हमको आहार नाल के बारे में। ठीक है, तो समझिए। आहार नाल जो होता है ये एक कुंडलितकार रचनाकार होता है। कैसा होता है? आहार नाल जो होता है वह कुंडलितकार रचनाकार होता है, एकदम कुंडल टाइप का होता है। जैसे तार वगैरह सब देखेंगे क्वाल सब में कैसे लिपटा रहता है, ऐसे ऐसे तो कुंडलिकार रहता है। और ये जो होता है इसकी जो लंबाई का बात करते हैं वो 8 से 10 मीटर होता है। लंबाई बताइए, आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर की लंबाई होता है। यह जो है आहार नाल जो है वह मुख गुहा से शुरू होता है। कहां से? मुख गुहा से शुरू होता है और यहाँ मलाशय तक में खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मलाशय को, या रेक्टम, या मलाशय, या फिर गुद्दा, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, तो मुख गुहा से शुरू होता है और मलाशय तक में खत्म हो जाता है, ये आहार नाल। ठीक है, आहार नाल की लंबाई बताइए 8 से 10 मीटर। ठीक है, उसका आकार बोलिए कुंडलितकार रचनाकार होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आहार नाल क्या है। ठीक है, तो आहार नाल का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, तो मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा है। भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो कहां से होता है? मुख गुहा से। आपको ये जो है मुख गुहा अगले वाले वीडियो में बता दिए थे, लाइव क्लास उसमें लिए थे, वहां जाकर के आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं छोटी आंत में। कहाँ पे आते हैं? छोटी आंत में। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं बनने देंगे, एकदम आसान भाषा में आपको समझा देंगे। खूब मस्ती से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तोड़ तोड़ के हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। जैसे पिताशय है, डायफ्राम है, अग्नाशय है, बड़ी आंत, छोटी आंत, सबको बताएंगे। जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुख्य गुहा के द्वारा आता है। कहाँ पे? डायरेक्ट आएगा छोटी आंत में। तो वही हम आप लोग को छोटी आंत के पहले बारे में बताते हैं। इससे पहले मुख्य गुहा हम बता दिए थे। अब आते हैं छोटी आंत में। देखिए, समझिए छोटी आंत क्या आता है। छोटी आंत, छोटी आंत जब हम लोग भोजन करते हैं ना, मुख गुहा के रास्ते जो गिरता है डायरेक्ट छोटी आंत में, यहां से आएगा। ये है छोटी आंत। बगल में क्या है? बड़ी आंत है। बगल में क्या है? बड़ी आंत है। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत जो है समझिए, छोटी आंत जो है वह आहार नाल का, छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग है। ये याद रखिएगा, छोटी आंत जो है वह आहार नाल का जो है वह सबसे पहला भाग है। इसकी अगर लंबाई का बात करते हैं, देखिए किधर गया किधर गया, सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, इसका जो आकार होता है यह बेलनाकार होता है। छोटी आंत का जो आकार होता है वह कैसा होता है? बेलनाकार। इसका जो आकार होता है छोटी आंत का बेलनाकार। छोटी आंत का जो आकार होता है वह कैसा होता है? बेलनाकार। आहार नाल की, आहार नाल की जो सबसे हाँ किधर गया, ए चलो चलो चलो, हाँ देखिए, ये जो आहार नाल है, आहार नाल की जो सबसे बड़ी आहार नाल जो है ये क्या बोलते हैं भूल गए हैं, हम बता देते हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, हाँ ये आपको बता दिए थे। ठीक है, इसका जो आकार होता है यह बेलनाकार होता है। ठीक है, और छोटी आंत उसके बाद क्या आता है? जो भोजन का जो पाचन जो होता है ना, भोजन का जो पाचन जो होता है वह छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। भोजन का पाचन कहाँ पर जगह? छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाएगा। जब पूरी तरह से भोजन पच जाता है ना, तो वो चल जाता है बड़ी आंत में। कहाँ चल जाता है? बड़ी आंत में चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है? बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह से पच जाता है। ठीक है, तो पूछेगा भोजन का जो पाचन शुरू होता है कहाँ से होता है? आंसर तो मुख हुआ से। भोजन का पाचन पूरी तरह से कहाँ पे पच जाता है? आंसर बोलिए।
छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक है, छोटी आंत की जो लंबाई है वह 6 मीटर, छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। अगर चौड़ाई का बात करते हैं तो 2.5 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आहार नल की लंबाई कितना है, लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक मैं समझ गया। देखिए, अलग 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 मनुष्य में ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई अलग अलग हो सकता है। जो साग सब्जी खाता है, जो शाकाहारी रहता है, जो साग सब्जी खाता है, उसकी जो छोटी आंत रहती है उसमें बड़ा रहता है। जो मांसाहारी रहते हैं और उसमें छोटा रहता है। ठीक है, जो साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं, और उसमें उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या रहता है, बड़ा रहता है, क्योंकि उसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस सॉरी सेल्यूकस पाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, और छोटी आंत को ना आगे चल करके 3 हिस्सा में बांट देता है, छोटी आंत को आगे चल के 3 हिस्सा में बांट देता है। पहला जो है वह ग्रहणी भाग है, पहला जो भाग है वो कौन है, ग्रहणी भाग है। दूसरा है जेजुनम है, दूसरा क्या है, जेजुनम। छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत, इसको 3 हिस्सा में बांट देता है, इस तरह से, इस तरह से 3। पहला वाला जो हिस्सा होता है वह ग्रहणी होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है मध्य भाग, पिछला भाग। पूछेगा कि छोटी आंत के जो मध्य भाग है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर बोलेगा जेजुनम। ठीक है, और छोटी आंत का जो सबसे पिछला भाग होता है, लास्ट वाला जो बच जाता है, तो उसका नाम होता है इलियम। क्या होता है, इलियम, यहाँ पे लिख दिया इलियम। ठीक है, बोर्ड चमकता होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आहार नल का तस्वीर है, देख लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको बता दिए छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो है वह ये है पहला जो भाग है, ये छोटी आंत जो है वो छोटी आंत आहार नल का ये क्या पहला भाग है, इसका क्या बोलते हैं, छोटी आंत का जेजुनम वो मध्य भाग है। ठीक है, और ये लास्ट वाला। ठीक है, ये तो आपको बता दिए, क्लियर। ठीक है, ये आपको इतना को बता दिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे आपको समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो मिलेंगे हम लोग यकृत के बारे में, यकृत यकृत यकृत। ठीक है, जय हिंद।